तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये हमारा उदयपुर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो अभी मैं सिटी पैलेस के लिए जा रहा हूँ। ये सिटी पैलेस वाली रोड है। तो ये जगत शिरोमणि जी का मंदिर है और सामने वहाँ पर जगदीश टेम्पल है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये सिटी पैलेस का रोड है, सिटी पैलेस जाने का रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी सारी लेदर शॉप है, तो आप शॉपिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हो अगर आपको लेदर गुड्स चाहिए तो बिल्कुल पास में है सिटी पैलेस। ये गेट दिख रहा होगा आपको, सिटी पैलेस का गेट है ये। और जगदीश टेम्पल से लगभग 300 मीटर है ये, तो वॉकिंग डिस्टेंस से हम पैदल भी आ सकते हैं। तो सामने टिकट बुकिंग का ऑफिस है, टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेते हैं। और सिटी पैलेस का जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक का होता है। तो टिकट ले लिया मैंने पीछे टिकट विंडो से और अभी चलते हैं सिटी पैलेस में। लगभग 9:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे ही ओपन होता है ये। तो ये मेन गेट है सिटी पैलेस में जाने के लिए। पीछे मेन गेट था एंट्री वाला और ये पैलेस का गेट है। तो इस गेट से भी अंदर आ गया हूँ मैं। काफ़ी सुंदर गेट है ये भी। यहाँ पर 3 दरवाजे आप देखो, 1, 2 और 3। तो इसे त्रिपोलिया गेट कहते हैं। तो ये गेट है, मैंने आपको बताया। और यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है इस दीवार से। इस दीवार के इस तरफ में एक हाथी रहता था और सामने एक हाथी रहता था। दोनों की जो सूंड है उसे इंटरलॉक किया जाता था और उसके बाद में हाथी की लड़ाई होती थी, ताकत का प्रदर्शन होता था। जो हाथी इस दीवार को पहले टच कर जाता था वो हार जाता था। तो यहाँ पर हाथी की लड़ाई होती थी पहले। वहाँ से दर्शक देखते थे इसे, हाथियों की लड़ाई को, इस तरफ से और इस तरफ, दोनों तरफ से। और ये पूरा सिटी पैलेस है, देखो आप, बहुत सुंदर है ये। इस तरफ में यहाँ पर ये सारी शॉप्स वगैरह है, जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती है, बांधनी वगैरह मिल जाती है राजस्थानी। तो इस तरफ सारी शॉप्स है। और सिटी पैलेस के नीचे वहाँ पर भी सामने सारी शॉप्स है, तो आप परचेजिंग भी कर सकते हो यहाँ से। तो वहाँ से हम आगे की तरफ आए हैं और ये जो जगह आपको दिख रही है इसे माणिक चौक कहते हैं। ये पूरी जगह माणिक चौक है। यहाँ पर पार्क नहीं था पहले, ये बाद में बनाए। यहाँ पर पहले खुली जगह हुआ करती थी और तीज त्यौहार वगैरह जो भी होते थे वो यहाँ पर मनाए जाते थे। उसके अलावा राजाओं का जो राज तिलक होता था वो भी इसी जगह पर होता था। तो ये माणिक चौक है। अच्छा, ये त्रिपोलिया गेट जो आपको दिख रहा है, इसके आगे जो एक गेट बताया था जहाँ से हमने एंट्री की थी, जहाँ पर टिकट चेक हुआ था, उसे बड़ी पॉल कहते हैं। और ये नॉर्थ साइड का भाग है सिटी पैलेस का। यहाँ पर 2 गेट है, नॉर्थ और साउथ। तो ये नॉर्थ वाला भाग था, बड़ी पॉल वाला, जहाँ से हमने एंट्री की थी। और इसके इस तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक गेट है और ये साउथ वाला भाग है। और ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, आपको गेट दिख रहा होगा, इसके इस तरफ में आगे एक बिल्डिंग है। तो ये शंभू निवास है, जहाँ पर अभी भी राज परिवार के लोग रहते हैं। और उसके आगे कुछ होटल्स वगैरह बनी हुई है, इन्हीं की है, इन्हीं के ग्रुप की है सारी होटल्स वगैरह। बाकी विजिटर्स के लिए यहाँ से लगा के इस जगह से और यहाँ तक का ये जो एरिया आप देख रहे हो ये खुला रखा हुआ है। तो सिटी पैलेस में लगभग 60% का जो एरिया है वो विजिटर्स के लिए ओपन रखा गया है। आप टिकट लेके वहाँ पर घूम सकते हो। तो ये सिटी पैलेस है, अभी अंदर चलते हैं। तो ये मेन गेट है, देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है दरी खाना की पॉल। तो ये सिटी पैलेस में अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। और ऊपर यहाँ पर देखो एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है मेवाड़ का। तो वहाँ से हमने एंट्री की और यहाँ पर बैग चेक करवाया और अभी इस तरफ से हमें यहाँ से जाना है। तो ये मेन एंट्रेंस गेट है पैलेस में जाने का, इसे गणेश ड्योढ़ी कहते हैं। और ये देखो चित्र कितना सुंदर बनाया हुआ है हाथी का। थैंक यू। तो टिकट चेक करवा लिया, अभी हम अंदर आ गए हैं और गणेश जी के दर्शन करके यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ये 400 साल पुरानी है। और इस मूर्ति के आसपास में जो आप ये कांच का वर्क देख रहे हो ये लगभग 100 साल पुराना है। हम ऊपर आ गए हैं, देखो आप, यहाँ का पहला दृश्य ऐसा है, कुछ नज़ारा इस तरह का है। तो सामने यहाँ पर देखो आपको महाराणा की मूर्ति दिखेगी। ये महाराणा प्रताप जी है, देखो 1572 से 1597 एडी का है ये इनका कार्यकाल। और ये है महाराणा उदय सिंह जी, 1537 से 1572 एडी। तो ये सिटी पैलेस की नींव उदय सिंह जी ने रखी थी और यहाँ पर वो कुछ ही समय रहे थे, ज़्यादा रहे नहीं थे। उसके बाद वो यहाँ से जंगलों की तरफ निकल गए थे और उसके बाद में आगे के राजाओं ने उदयपुर के सिटी पैलेस को आगे बढ़ाते गए और लगभग 22 राजाओं ने मिलकर इस पैलेस को तैयार किया है। उदय सिंह जी के बाद महाराणा प्रताप आए
और क्योंकि उस समय में मुग़लों का आक्रमण जारी था और मुग़लों ने आसपास के एरिया में काफ़ी सारी चौकियाँ बना ली थी, तो महाराणा प्रताप ने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं मुग़लों को यहाँ से खदेड़ने देता तब तक मैं ना तो महल में रहूँगा, ना किसी तरह की सुख सुविधा का लाभ लूँगा। और पूरा जीवन उनका युद्ध में चला गया और वो जंगलों में ही रहे। तो ये कक्ष है महाराणा प्रताप कक्ष, देखो आप। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्टेचू है, ये बख्तर है, यहाँ पर ये तलवार रखी हुई है और ऊपर में ये भाला है, काफ़ी बड़ा है, देखो आप कितना बड़ा भाला है। तो ये आदिवासी जो सैनिक होते थे उनके तीर कमान है। मैंने आपको महाराणा प्रताप का कक्ष बताया जहाँ पर उनके सारे हथियार वगैरह रखे हुए हैं। तो कुल मिला के 35 किलो का वज़न वो हमेशा अपने साथ कैरी करते थे। उनकी तलवार, ढाल, भाला सब कुछ मिला के 35 किलो होता था। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो सामंत थे वो अपनी वफादारी बता रहे हैं। तो ये सारी पोर्ट्रेट यहाँ लगी हुई है। अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। अपनी फ़ौज को तैयार कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये हल्दीघाटी युद्ध बैटल का फ़ोटो है। और ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो ये बैटल ऑफ दिवेर का है। राजसमंद के पास में एक जगह है दिवेर, वहाँ पर ये बेलोल खान था, उसको महाराणा प्रताप ने तलवार से उसको घोड़े समेत चीर दिया था, आधा काट दिया था। देखो आप, तो कितनी भारी उनकी तलवार थी और कितना दम था कि पूरे इंसान को घोड़े समेत चीर डाला। देखो आप, तो गौरवमयी गाथा है मेवाड़ की, महाराणा प्रताप की। यहाँ पर लिखा हुआ है भामाशाह। तो ये भामाशाह है जो कि उस समय के बिजनेसमैन हुआ करते थे और काफ़ी पैसा था उनके पास में। और ये महाराणा प्रताप है। तो काफ़ी बड़े व्यक्ति थे भामाशाह उस समय में, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर दी राज्य के लिए, मेवाड़ के लिए। तो यहाँ पर जब चेतक नाला कूदा के अपने महाराणा को बचा के लेके जाता है तो जो अंतिम सांस लेता है वो वाला फ़ोटो है ये। और इस समय महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इमोशनल फ़ोटो है। ये फ़ोटो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आप, ये महाराणा प्रताप है और ये उनके पुत्र अमर सिंह है। तो हुआ क्या था कि जब ये शिकार पर गए अमर सिंह जी, तो उन्होंने मुग़ल छावनी में से एक बेगम को उठा के लेके आ गए, उसका किडनैप कर लिया उन्होंने। तो महाराणा प्रताप उन्हें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म ऐसा नहीं होता है, तो आप इसे ससम्मान वापस इनकी छावनी में छोड़ के आओ। तो ऐसे उसूल वाले थे हमारे महाराणा। तो अभी हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पर ये हल्दीघाटी बैटल का फ़ोटो है। देखो ये वाला आप देखो, इसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा मान सिंह के हाथी पर वार कर रहा है और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, जो मैंने आपको अंदर बताया था। लेकिन अभी इसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो इसमें महावत मारा जाता है, मान सिंह जी को कुछ नहीं होता है, लेकिन हाथी के पास देखो एक तलवार है, उसकी सूंड में वो छुपा के रखते थे, ऐसे ट्रेंड होते थे हाथी, तो उससे वो चेतक की एक टांग काट देते हैं। उसके बाद में चेतक महाराणा प्रताप को लेके जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये बनास नदी है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक 22 फीट चौड़ी बनास नदी को जंप कर रहा है और पहले से ही उसकी टांग हाथी ने काट दी थी तलवार से, तो चेतक जख्मी था, फिर भी उसने ये नदी क्रॉस करवाई महाराणा को। उसके बाद में यहाँ पर आगे आके देखो चेतक की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप को उनके भाई शक्ति सिंह जी अपना घोड़ा देते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप यहाँ से आगे चले जाते हैं जंगलों में। और महाराणा प्रताप की जगह उनका जो एक साला होता है जिसका नाम झालामान होता है और उनकी सेना में काफ़ी वीर होता है, वो महाराणा प्रताप का बेस करके यहाँ पर हल्दीघाटी के बैटल में उनकी तरफ से लड़ाई करता है। तो काफ़ी गौरवशाली इतिहास है ये। देखो आप, पूरा हल्दीघाटी का बैटल बताया हुआ है यहाँ पर। तो सामने का मैंने आपको बताया, वहाँ पर हल्दीघाटी का बैटल बताया था, बाकी सारी पोर्ट्रेट थी और महाराणा प्रताप का जो भाले और उनके हथियार थे वो रखे हुए थे। वहाँ से मैं इस तरफ आ गया हूँ सामने बिल्कुल, और यहाँ पर एक मंदिर है और ये मंदिर प्रेमगिरी जी का है। कहते हैं कि प्रेमगिरी जी ने उदय सिंह जी को कहा था कि आप यहाँ पर अपना एक महल बनाओ, और कहा था कि अगर आप यहाँ पर अपना महल बनाओगे तो ये राजधानी आपकी बहुत फलेगी फूलेगी। तो ये प्रेमगिरी जी महाराज का मंदिर है यहाँ पर। अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर के लिए। तो ये लक्खू कुंड है, पूरा सिंगल मार्बल से बना हुआ है। देखो आप, इसमें पहले 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे और पूरा भर जाता था ये। और सामने वहाँ पर आपको एक मूर्ति दिख रही होगी, ये वाली देखो, ये लक्खू गोखड़ा कहते हैं। यहाँ पर राजा बैठते थे और यहाँ पर इस जगह पर चांदी के सिक्के डाले जाते थे। तो इसमें जो चांदी के सिक्के डाले जाते थे उसका 25% जनता के लिए रखा जाता था और 75% धर्म कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। ये पूरा सिंगल मार्बल है। ये देखो, यहाँ से हम अंदर जाना, लेकिन बहुत छोटा है दरवाज़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है माइंड योर हेड। तो ये सिक्योरिटी के लिए है, ताकि कोई हमला करे तो एकदम से एंट्री नहीं मिल जाए, उसको काफ़ी समय लग जाए। तो इस दरवाजे से हम बाहर आए, काफ़ी छोटा दरवाज़ा है
और ये जगह है बाड़ी महल, इसे बाड़ी महल कहते हैं और काफ़ी सुंदर जगह है ये। देखो आप इस महल की बीच में ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर होली खेली जाती थी उस ज़माने में, और होली खेल के यहाँ पर नहाते थे वो। ये आपको बड़ा सा टब दिख रहा होगा, देखो आप, तो यहाँ पर राजा नहाते थे। और ये फाउंटेन बीच में जो दिख रहा है ये बाद में लगाया गया है, पहले यहाँ पर राजा के नहाने की जगह थी ये फतेह सिंह जी है जो अभी यहाँ के प्रेजेंट राजा अरविंद सिंह जी, उनके परदादा है ये। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है नीचे का। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखता है इस झरोखे से। और यहाँ पर देखो आप, ये एलिफेंट की फ़ोटो है जो मैंने आपको नीचे बताया था। एलिफेंट की फ़ाइट होती थी, तो इस तरह से फ़ाइट होती थी। उसका लास्ट जो फाइट हुई थी उसका ये फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप, फ़ोटो बताई हुई है सिटी पैलेस का एरियल व्यू है ये, और ऐसा लगता है जैसे एक शिप है। देखो इसका शेप है वो शिप टाइप का है। तो बाड़ी महल हम घूम लिए, मैंने आपको पूरा बता दिया इस तरह से सराउंडिंग। और अभी हमें इस तरफ से जाना है, यहाँ पर इस दरवाजे से। तो अंदर चलते हैं। यहाँ से अभी हम जाएंगे शीश महल के लिए। ये शीश महल है, देखो आप, काफ़ी सुंदर है, देखो आप। और ये राजा रानी का विंटर बेडरूम हुआ करता था। सर्दियों में यहाँ पर रहते थे, क्योंकि सर्दियों में कांच गर्म होता है तो ठंडी नहीं लगती थी। तो काफ़ी सुंदर है, आप देखो कितना बढ़िया है ये। तो यहाँ से बाहर आ गए हम, और ये पूरी खुली जगह है, और ये सबसे ऊंची जगह है इस पैलेस की, ऐसा बताते हैं। और काफ़ी बढ़िया जगह है, देखो आप, एकदम इस तरफ सारे झरोखे लगे हुए हैं, इस तरफ भी सारा ये झरोखा वगैरह है। तो काफ़ी सुंदर जगह है ये। इस तरफ चलते हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये उदयपुर की पहली लाइब्रेरी है, और ये जो पंखा है ये आप देख रहे हो ये केरोसिन से चलता है। तो ये लाइब्रेरी मैंने आपको बताई, और यहाँ पर ये एक झरोखा है जहाँ से नीचे का नज़ारा बेहद सुंदर दिखता है। आप देखो ये पूरा झरोखा है। तो उस तरफ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया सिटी पैलेस के नीचे का। अभी इस तरफ से भी देखते हैं, यहाँ पर पिछोला लेक दिखता है पीछे की तरफ। तो ये देखो आप, ये पिछोला लेक है, और सामने जो आपको होटल दिख रही है ताज होटल है। इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है ये। मैसूर पैलेस सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका नंबर आता है सिटी पैलेस उदयपुर का। तो काफ़ी बढ़िया, बड़ा और सुंदर पैलेस है ये। तो ये दरवाज़ा है, अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे, 24 सीढ़ी नीचे उतरेंगे और 9 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तब मोती महल आएगा। तो हम मोती महल की तरफ जा रहे हैं। और ये दरवाजा है, और रास्ते कितने छोटे छोटे हैं, देखो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी रीजन के लिए ऐसा होता था। तो ये मोती महल है, यहाँ से रानियाँ फंक्शन देखा करती थी। और आगे आपको ये जो जगह दिख रही है ये वाली, देखो ये बड़ी सी पंखी है, और इसको इस रस्सी से झूला जाता था। तो यहाँ पर रानियाँ रहती थी, नीचे फंक्शन देखने के लिए बैठती थी यहाँ पर, और इसे मोती महल कहते हैं। काफ़ी अच्छा है ये भी। अलग अलग चीज़ काम में ली, अलग अलग चीज़ें आती हैं, एक ही चीज़ नहीं रहती है रानी। उसके लिए मोती महल आई। तो ये मोती महल मैंने आपको बताया। और इधर यहाँ पर ये हाथी दांत से बना हुआ दरवाज़ा है, देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है हाथी दांत का पुराना दरवाज़ा। ये दूसरा हाथी दांत का दरवाजा है। और यहाँ पे और सामने यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर रानियाँ झूला झूलती थी। और ये भी सुंदर जगह है, देखो आप, आगे एक हाथी रखा हुआ है अंदर। तो ये झूला मैंने आपको बताया जहाँ पर रानियाँ झूला झूलती थी, काफ़ी अच्छी जगह थी। और इसके पास में यहाँ पर ये महाराणा भीम सिंह जी का स्मोकिंग प्लेस है, यहाँ पर ये हुक्का पीते थे। तो ये अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता था वैसे, लेकिन इसे जाना जाता है राजा भीम सिंह जी के हुक्का पीने की जगह के नाम से। महाराणा भीम सिंह की जगह मैंने आपको बताई हुक्का वाली, उसके पास में ये महाराणा भीम सिंह की पोर्ट्रेट लगी हुई है, ये वाली, ये देखो। और सामने एक चेयर रखी हुई है। तो ये जगह देखो आप, यहाँ पर सामने जो आपको पोर्ट्रेट दिख रही है, एक चित्र जैसा बना हुआ है। तो ये महाराजा गोपाल सिंह जी है, अभी के जो प्रेजेंट राजा अरविंद सिंह जी उनके दादाजी है ये। और यहाँ पर उनके सारे फर्नीचर रखे हुए हैं, सब कुछ ओरिजिनल है। ये व्हील चेयर है, उस तरफ में देखो आप, कुर्सी टेबल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ से हम नीचे आए हैं इस दरवाजे से,
और यहाँ पर ये देखो बड़ा सा सूर्य बना हुआ है। अगर कभी सूर्य दर्शन नहीं होते हैं और बादल वगैरह होते थे तो राजा यहाँ पर दर्शन करते थे, उसके बाद में भोजन वगैरह ग्रहण करते थे। और ये जो सन आपको दिख रहा है ये कॉपर का बनाया हुआ पूरा, और उसके ऊपर 1 किलो 80 ग्राम की सोने की पॉलिश की हुई है। यहाँ पर वो सूर्य था जो मैंने आपको बताया। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और ये जगह है मोर चौक। देखो आप, इसे मोर चौक कहते हैं। तो कितना सुंदर नज़ारा देखो आप, बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा एकदम। और ये जगह देखो आप स्पेशली कितनी सुंदर है। यहाँ की कार्विंग, यहाँ का जो शीशे का जो वर्क है वो कितना बढ़िया है, आप देखो बहुत सुंदर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माणक महल। तो सूर्य जब नहीं दिखता था तो सामने दर्शन करते थे, जो मैंने आपको सूर्य दिखाया था। और फिर ये जगह है माणक महल। यहाँ पर राजा भोजन करते थे सूर्य के दर्शन करने के बाद। पहले यहाँ पर रूबी था लेकिन अभी नहीं है, उसके बाद में यहाँ पर ये कांच लगा दिया गया है। तो माणक महल मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रानी महल में। तो ये राजमाता का आवास है देखो आप, और इसका नाम है ब्रज विलास, यहाँ पर लिखा हुआ है। गोपाल सिंह जी जो मैंने आपको राजा बताए थे, उनकी तीसरी पत्नी थी ये राजमाता गुलाब कंवर जी। और यहाँ पर यही पंखा रखा हुआ है केरोसिन वाला, जो मैंने आपको नीचे बताया था। ये पूरा पंखा केरोसिन से ऑपरेट होता है, इसमें केरोसिन भरा जाता है नीचे, उसके बाद ये केरोसिन से चलता है। तो ये जगह देखो, ये भी बहुत सुंदर है। इसका नाम है गोपाल निवास। तो यहाँ पर जो भी मिलने वाले आते थे राजा जी को, रानी जी को, वो यहाँ पर बैठते थे। सामने जो गद्दी लगी हुई है, ये पंखा जो आप देख रहे हो ये इटली का है, इटालियन फैन है। और ये झूमर जो आप देख रहे हो ये इंग्लैंड से मंगवाया गया था। ये जो आप मिरर देख रहे हो सामने सारे, ये सारे बेल्जियम से मंगवाए गए थे। तो अभी हम नीचे आ गए हैं और ये बड़ी सी जगह है देखो आप। ये जो जगह आप देख रहे हो इसे लक्ष्मी चौक कहते हैं। यहाँ पर रानियों का दरबार लगता था पहले, और रानियों से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन होते थे, कुछ भी त्यौहार वगैरह होते थे, वो सब यहाँ पर होते थे। सारे फंक्शन यहाँ मनाए जाते थे। तो इस जगह को लक्ष्मी चौक कहते हैं। सुंदर सा बड़ा सा स्टेचू है सामने। तो ये राणा सांगा जी का स्टेचू है, मूर्ति है उनकी, देखो आप बड़ी सी। सुबह लगभग 9:30 बजे हमने एंट्री करी थी और अभी बज गए 12:30। 3 घंटे लगे मुझे सिटी पैलेस को अच्छे से घूमने में। तो अगर आप भी सिटी पैलेस आते हो तो कम से कम आप 2 से ढाई घंटे पकड़ के चलो, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। तो ये सिटी पैलेस था जो हमने अच्छे से देखा, आपको भी दिखाया। और अभी लगी है दबा के भूख, काफ़ी ज़ोर की भूख लग रही है। और राजस्थान में आए, उदयपुर में आए तो दाल बाटी खाना बनता है। तो यहाँ पर बनती है स्पेशल दाल बाटी सिटी पैलेस की। तो चलते हैं, ये दाल बाटी खाते हैं। तो ये देखो मेवाड़ी दाल बाटी की थाली, और 150 रुपये की कीमत है इसकी। तो दाल बाटी चूरमा खाते हैं यहाँ पर, सामने टिकट काउंटर है। एक डिश दीजिए ना। तो काफ़ी समय हो गया मुझे भी दाल बाटी खाए हुए। आज स्पेशल दाल बाटी खाएंगे मेवाड़ी। तो देखो वहाँ पर डिश बन रही है हमारी, तैयार हो रही है दाल बाटी की। दाल है, बाटी है घी वाली, एक छाछ है, और ये चूरमा है, लहसुन की चटनी है, प्याज है और नींबू है। तो काफ़ी बढ़िया थाली है, इसको खाते हैं फटाफट, रहा नहीं जा रहा है। बहुत मस्त दाल बाटी है, मज़ा आ जाएगा। तो कैमरा करता हूँ बंद और दाल बाटी पे फोकस करता हूँ। तो बढ़िया दाल बाटी खा ली, मज़ा आ गया, पेट और मन दोनों भर गया। यहाँ से बोटिंग होता है और पिछोला लेक में वो बोटिंग करवाते हुए हमें आगे जग मंदिर में लेके जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से बोटिंग करके जग मंदिर में। ये जगह मोती चौक है और यहीं से बाहर हमें निकलना है। और यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो हमें बोटिंग के लिए टिकट मिलेगा। और 2 बजे तक का अगर हम टिकट लेंगे बोटिंग का तो 500 रुपये का चार्ज है पर पर्सन का। और वही अगर हम 2 बजे के बाद बुक करेंगे तो 800 रुपये हो जाता है चार्ज। तो यहाँ से मिलेगा टिकट हमें। टुडे लास्ट बोट टाइम 12 PM। तो बोटिंग बंद हो गया है 12 बजे के बाद। आज कुछ मैरिज वगैरह है वहाँ पर जग मंदिर में, तो बोटिंग आज नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? विक्रम चौहान। तो ये विक्रम जी है। तो ये सब्सक्राइबर है, यहाँ पर मिल गए तो मैंने सोचा आपसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो कैसा लगता है वीडियो? वीडियो बहुत बढ़िया लगता है और बहुत मज़ा आती है। आपका वीडियो देखने के बाद हम लोग
टूर पे निकलते हैं। इनका वीडियो देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बढ़िया लगेगा। फिर घूमने जाइए, हम लोग इनका हर वीडियो देखने के बाद घूमने जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक घूमने यू। का शौकीन है हम। तो चलिए सर, थैंक यू। ओके, घूमते रहिए और वीडियो देखते रहिए। चलिए, तो बोटिंग तो बंद है, मैंने आपको बताया। तो जग मंदिर यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि बोटिंग करके ही जाया जाता है, तो जग मंदिर तो नहीं जाएंगे। अभी मैंने यहाँ से 30 रुपये का ये टिकट लिया है और ये कॉमन एरिया में विजिट करने का टिकट है। तो अभी यहाँ से हम इस तरफ में बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फतेह प्रकाश पैलेस होटल और लेक पैलेस होटल, जग मंदिर आइसलैंड, सब कुछ यहीं से है। और यहाँ पर राज परिवार रहता है आगे। यहाँ पर एंट्री नहीं है इस तरफ जाने के लिए। ये जो दरवाज़ा है इसे फतेह पोल कहते हैं। तो ये सिटी पैलेस के पीछे का भाग है, देखो आप। हम इसके अंदर थे कुछ समय पहले, उसके बाद हम 30 रुपीज़ का टिकट लेके बाहर की तरफ आए हैं और यहाँ से अभी नीचे की तरफ जाना है। वैसे 300 रुपये का अगर आप म्यूज़ियम का टिकट ले रहे हो सिटी पैलेस के अंदर घूमने का, तो 30 रुपये का टिकट भी ज़रूर लेना। काफ़ी बढ़िया है ये। यहाँ पर जो आपको लुक मिलता है, जो व्यू मिलता है, वो औसम है। बड़ा शानदार व्यू आता है, देखो आप बैक साइड से भी पिछोला लेक का, सिटी पैलेस का काफ़ी बढ़िया व्यू आता है। तो अभी हम आ गए हैं पिछोला लेक बोटिंग पॉइंट पर। यहाँ पर देखो आप, बोटिंग होता है यहाँ से। ये सारी बोट्स खड़ी है नीचे यहाँ पर। तो ये टिकट काउंटर है बोटिंग के लिए, मैंने पता किया है। तो यहाँ पर 2 टाइप की बोट है, एक 10 सीटर है, एक 30 सीटर है। 10 सीटर वाली जो बोट है उसका 360 रुपीज़ टिकट है और 30 सीटर वाली जो बोट है उसका 180 रुपीज़ का टिकट है। 10 सीटर वाला एक टिकट दे दो मुझे। तो मैं 10 सीटर वाला टिकट ले रहा हूँ और उसका चार्ज 360 रुपीज़ है बोटिंग का। थैंक यू। तो ये बोट है 10 सीटर वाली, चलते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह से बोट है, ये 10 सीटर बोट है और कंफर्ट लेवल ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है पिछोला लेक का, देखो आप। हम लोग निकल गए बोटिंग के लिए। यहाँ से सिटी पैलेस की बोटिंग होती है और जग मंदिर लेके जाते हैं हमें, लेकिन आज बंद था, तो इस वजह से मैं यहाँ पिछोला में गवर्नमेंट की जो बोटिंग है उसमें बैठा हूँ आकर। बहुत शानदार व्यू आ रहा है, देखो आप यहाँ से बोटिंग करते समय सिटी पैलेस का। काफ़ी बढ़िया और सुंदर दिखता है यहाँ से। ये ताज होटल है। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है बोटिंग का यहाँ पर पिछोला लेक में। फतेह सागर लेक में बोटिंग नहीं किया, तो बाद में मुझे पता चला कि बोटिंग का असली मज़ा यहाँ पर है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। आसपास की जो होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, सिटी पैलेस है, उसका काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। तो ये एक्सपीरियंस शानदार है पिछोला लेक में बोटिंग का। तो ये ओबेरॉय होटल है सामने, ये भी काफ़ी बढ़िया होटल है, सुंदर होटल है। 10 सीटर वाली जो बोट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देखो पूरा सोफ़ा स्टाइल की है। तो आप 10 सीटर में अगर बोटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। 30 सीटर में क्राउड भी ज़्यादा होता है और थोड़ा कंफर्ट भी कम होता है। तो ये ज़्यादा अच्छी बोट है और मज़ा काफ़ी आ रहा है बोटिंग करने में। तो ये जग मंदिर है, हमें यहाँ पर आना था, लेकिन आज सिटी पैलेस से बोटिंग बंद था, तो इसके अंदर तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, देखो आप, ये है जग मंदिर और काफ़ी सुंदर जगह है ये भी। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आना यहाँ पर। मेरा बैड लक था कि आज बोटिंग बंद था सिटी पैलेस का, तो मैं अंदर तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट है और होटल्स है। अभी आज यहाँ पर कोई मैरिज फंक्शन है, तो इस वजह से यहाँ पर बोटिंग बंद कर दिया था सिटी पैलेस में, तो अंदर जा नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम बाहर से देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है हमें।
ये जो बोट आप देख रहे हो ये 30 सीटर है, देखो आप। तो बोटिंग करके आ गया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया बोटिंग करके। पैसा वसूल है यहाँ पर बोटिंग करना। इस तरफ में ये पिछोला लेक है, यहाँ पर हमने बोटिंग किया, अभी मैंने आपको बताया। और ये इस तरफ में देखो, यहाँ पर भी एक लेक है और इसे दूध तलाई कहते हैं। और ये भी काफ़ी बड़ी प्यारी लेक है, देखो आप, छोटी सी लेक है ये, इसका नाम दूध तलाई है। पिछोला लेक से लगभग 300 मीटर चला हूँ मैं और थोड़ी सी हल्की चढ़ाई है ये। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रोपवे है करणी माता टेम्पल जाने के लिए। तो रोपवे का टिकट 107 रुपये का है आने जाने का, पर पर्सन का। तो यहाँ से टिकट मिलता है, ये टिकट विंडो है और ये रेट है, देखो आप। पर्सनल जाना हो तो 595 है 2 पर्सन का, उसके अलावा और भी अलग रेट लिख रखा है। और इस तरफ ये रेट लिखा हुआ है, 107 रुपये का टिकट है पर पर्सन का आने जाने का। तो मैं टिकट ले चुका हूँ, यहाँ से चलते हैं रोपवे में करणी माता टेम्पल। सर पानी का बोतल दे दो ना एक। ये पानी का बोतल दे रहा हूँ उनको मैं, बिस्लरी का। हाँ सर जी दे रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी का दे रहे हैं। देखो ऊपर में वहाँ पर टिकट मिलता है और यहाँ से नीचे एंट्री है रोपवे की। तो ये रोपवे में जाने का रास्ता है इस तरफ में, और यहाँ पर रेस्टोरेंट है, अगर कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पर खाना पीना कर सकते हैं। नीचे चलते हैं रोपवे के लिए। तो यहाँ से देखो आप, ट्रॉली दिखेगी आपको ऊपर जा रही है। तो ये रोपवे स्टेशन है और यहाँ से अभी ट्रॉली में हमें ऊपर जाना है आगे। तो इस तरफ में रोपवे स्टेशन है, हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के लिए। राजस्थानी पोशाक मिल जाती है, आप फोटोग्राफी करवा सकते हो यहाँ पर इस तरह से, देखो। तो रोपवे स्टेशन से मैं ऊपर आया हूँ लगभग 100-150 मीटर। इस तरफ में करणी माता टेम्पल है आगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से नीचे का व्यू दिखता है चारों साइड का। तो एक बार वहाँ चलते हैं, उसके बाद में मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो ये देखो व्यू पॉइंट है और काफ़ी बढ़िया यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, नीचे का साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। सुपर्ब। ये पूरा उदयपुर शहर है, नीचे पूरा दिखता है यहाँ से, सराउंडिंग में पूरा। देखो इस तरफ भी है और ये पिछोला लेक है। ये जग मंदिर है, देखो आप, जो मैंने आपको बताया था बोटिंग करते समय। यहाँ ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखता है, हालांकि थोड़ा दूर है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट है ये, आपको सराउंडिंग पूरा उदयपुर दिखता है यहाँ से, काफ़ी शानदार व्यू आता है यहाँ से। तो अभी आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। पक्षियों की आवाज़ आ रही है, देखो आप, काफ़ी बढ़िया। इस जगह से आपको जो व्यू मिलता है पूरे उदयपुर में कहीं से नहीं मिलता है। तो सबसे बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ पर। और ये मंदिर है सामने करणी माता का। वाह वाह। वहाँ नीचे से हम आए हैं और यहाँ पर ये करणी माता का मंदिर है।
तो इसका रिनोवेशन चल रहा है अभी मंदिर का, देखो आप। पंडित जी ये मंदिर कब से बना हुआ है? 1620 में राजा करण सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, और ये करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, वो एक ही है क्या? वहाँ से जोत लाए थे राजा करण सिंह जी। अच्छा, बीकानेर से यहाँ पर जोत आई थी। जोत लेके आए थे साथ में। अच्छा, और करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे होते हैं ऐसा बताते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये माता जी के कुल के, इनके वंशज है माता के रानी के, चारण वंश के। जो भी इनके चारण समाज के एक्सपर्ट होते हैं तो चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। अच्छा, और चूहा कोई मरता है तो चारण जाति में उनका जन्म होता है। इनके दो जीवन नहीं मिलते इनको, चूहे से मनुष्य, मनुष्य से चूहा, चारण समाज में। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए करणी माता मंदिर में बहुत सारे चूहे रहते हैं। अच्छा, सबकी मनोकामना पूरी करती है। ये मनसापूर्ण करणी माता है, ये माता पार्वती जी का अवतार है जी। अच्छा, यहाँ पे जो भी आते हैं वो अपने मन्नत मांग के जाते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो फिर वापस आते हैं फिर से। फिर माता जी को अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी साड़ी, श्रृंगार, ड्रेस सब चढ़ा के जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। जय माता जी। जय माता जी की जय। तो ये करणी माता मंदिर है जो मैंने आपको बताया, पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से बताया हमें। और सामने यहाँ पे ये भैरवनाथ जी है। बाकी मंदिर का अभी रिनोवेशन चल रहा है, इस तरफ देखो आप, रिनोवेशन का काम चालू है। और यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, ज़रा देखते हैं कैसा दिखता है यहाँ से। ये देखो आप, कितना सुंदर है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज आपने देखा सिटी पैलेस, उसके बाद में हमने फिर बोटिंग किया पिछोला लेक में। काफ़ी सुंदर था पिछोला लेक, और बोटिंग करने का अपना ही मज़ा है पिछोला लेक में। और उसके बाद में फिर मैंने आपको ये करणी माता का मंदिर बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो